हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बिल्कुल हलवाई जैसे गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसमें हर एक चीज डली होगी जो हलवाई यूज करते हैं उनके गुलाब जामुन को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये हलवाई वाले गुलाब जामुन की रेसिपी आखिर होती कैसी है। तो रेसिपी की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले स्टेप से, जो है चाशनी बनाना। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट इक्वल चीनी और पानी लिया है, और पानी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने क्योंकि पानी इवेपोरेट होगा। तो बस हमें एक तार कोई नहीं होनी चाहिए आपकी चाशनी में, बस हल्की सी चाशनी चिपचिपी होनी चाहिए। बस अगर आप उसको हाथ पे ले तो तार ना बने, बस आपको हल्का सा चिपचिपापन होना चाहिए। और इलायची अगर आपके पास हो तो ज़रूर डाल दें, इससे गुलाब जामुन के फ्लेवर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये हमारी चाशनी जो है तैयार है। अब हम आते हैं हमारे गुलाब जामुन की तरफ। तो गुलाब जामुन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर खोए का। तो ये मैंने लिया है 200 ग्राम खोया, और इसको हम अच्छे से मसल रहे हैं ताकि इसके अंदर से दाने जो है वो खत्म हो जाए। बेसिकली आपको इसको स्मूथ करना है। अगर आप चाहें तो आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी फंस जाएगा तो वेस्टेज होगी थोड़ी बहुत ही। तो इसलिए आप हाथ से अच्छे से मसल लें, या फिर आप स्मूथ खोया भी ला सकते हैं। तो खोया हमारा मसल के तैयार हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले इंग्रेडिएंट की तरफ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ वेइंग स्केल का, मगर आपको मैं बता दूंगा कि आपको एग्जैक्टली कितना नापना है वेइंग स्केल की हेल्प से, ताकि आप बिना वेइंग स्केल के भी नाप सकें कि कैसे। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच डाला है, तो 1 चम्मच में ऑलमोस्ट 10 ग्राम आता है, या आप पूरी भरेंगे तो 12 या 13 ग्राम। तो हमें यहाँ पर 40 ग्राम मैदा लेना है, यानी कि 20% ऑफ खोया। तो उसी के साथ हमें यहाँ पर 1 चम्मच पूरी भर करके आपको ऑलमोस्ट 10 ग्राम सूजी लेनी है। तो ये 1 चम्मच अगर आप पूरी भरेंगे तो 9 ग्राम 10 ग्राम हो जाएगा। दैट्स डजंट मेक अ बिग डिफरेंस। तो 1 चम्मच पूरी भर करके सूजी, और उसके साथ तो 1 चम्मच से भी कम, ये आप देखिए कितना सा 1 चम्मच में अपने बेकिंग पाउडर लेना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर छेने की बजाय एक्चुअल पनीर का यूज़ किया है रेसिपी को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो पनीर को मैं यहाँ पर ग्राइंड कर रहा हूँ। जो नॉर्मल पनीर होता है ना, सब्जी वाला पनीर, उससे हम छेना तैयार कर रहे हैं। गुलाब जामुन में ये चल सकता है, पर रसभरी में आई ट्राई, अगर बन सके तो मैं आपको वो रेसिपी भी शेयर करूंगा कि पनीर से रसगुल्ले कैसे बना सकते हैं। छेने से तो बन सकते हैं, पनीर से। तो हमें यहाँ पर पनीर को अच्छे से ग्राइंड करना है, उससे एक स्मूथ सी क्रीमी सी पेस्ट बनानी है। तो अब वो तैयार है, तो अब हम उसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो दोस्तों, हलवाई जैसे गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको मैं एग्जैक्ट रेसिपी दे रहा हूँ। 200 ग्राम खोया, 100 ग्राम पनीर, 40 ग्राम मैदा, उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने 10 ग्राम सूजी, यानी कि 1 चम्मच भर करके सूजी, और आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग पाउडर। तो अब हमें सबसे पहले खोए और पनीर को, यानी कि पनीर से बने हुए छेने को आपस में मिक्स करना है। तो इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनमें कोई भी डिफरेंस आपको दिखना नहीं चाहिए। बेसिकली खोए का रंग हल्का सा वाइट होगा, बाकी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं नज़र आएगा कि कहाँ पनीर है और कहाँ खोया है। आप देख सकते हैं कि हल्का सा लाइट हो गया है खोए का कलर, और ये दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं एक दूसरे में। अब हम अगली चीज़ जो इसमें डालेंगे वो है मैदा। 40 ग्राम मैदा यूज़ किया था मैंने, यानी कि ऑलमोस्ट 4 चम्मच के आसपास मैदा था। तो 4 चम्मच वो मैदा हम इसमें मिला देंगे। उसके बाद हमें जो अगली चीज़ इसमें मिलानी है वो है सूजी। सूजी बेसिकली चाशनी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और अगली चीज़ जो हमें इसमें डालनी है वो है बेकिंग पाउडर, ना कि सोडा। बेकिंग पाउडर आपको यूज़ करना है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, और वो हमने इसमें डाल दिया है। और उसी के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी डालेंगे ताकि बेकिंग पाउडर जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तो दोस्तों, एक टिप मैं आपको देता हूँ कि बेकिंग पाउडर आप तभी डालें जब आप गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए तैयार हो और आप उसकी गोलियां बनाने जा रहे हो। लेकिन अगर आप उसके पहले मिला देंगे ना, तो फिर वो उतने नहीं फूलेंगे जितने वो तब फूल सकते हैं अगर आप उसमें सही टाइम पर बेकिंग पाउडर मिलाएंगे, यानी कि बिल्कुल बनाने से पहले। तो यहाँ पर मैं इसका एक लंबा सा यहाँ पर बेल रहा हूँ सबसे पहले इसको, और उसके बाद मैं इसकी इक्वल प्रोपोर्शन कर रहा हूँ। बेसिकली सिलेंड्रिकल आपको बेलना है एक लंबा सा ऐसे, और उसके बाद आप इसके इक्वल प्रोपोर्शन करते हैं। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जिस साइज़ के आपको गुलाब जामुन चाहिए ना, उससे आधे साइज़ की आपको गोलियां करनी है, क्योंकि आपके गुलाब जामुन पहले तो फ्राई करते हुए फूलेंगे, और उसके बाद जब इसको चाशनी में ट्रांसफ़र करेंगे ना, तब भी ये फूलेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 गोलियां ही एक टाइम पर आपको इसकी करनी है। अगर आप स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में करें। अगर एक करेंगे ना तो फिर गोली पूरी गोल नहीं होगी, वो अजीब सी शेप बन जाएगी उसकी। तो आपको 2 गोलियां लेनी है एक टाइम पे, जिससे आपका हाथ जो है वो बैलेंसली चलता रहे एक साथ और बराबर से हो गोलियां। और अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ना तो आप 3 गोलियां भी कर सकते हैं एक साथ पे, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको गोलियों की प्लेसमेंट जैसे मैंने आपको करके दिखाया बिल्कुल वैसे ही करनी है। उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको गोल करना है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप 2 या 4 भी कर पाएंगे। तो अब हमारी जो गोलियां हैं वो हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं गुलाब जामुन को फ्राई करने की तरफ। तो गुलाब जामुन को फ्राई करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ऑयल जो है वो हॉट नहीं होना चाहिए, बहुत ही मीडियम हॉट होना चाहिए। और आप एक बार ऑयल को गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद ही आप इसमें गुलाब जामुन डालेंगे। और बाकी की चीज़ें मैं आपको गुलाब जामुन फ्राई करते हुए बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें गुलाब जामुन डालने, और आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपके गुलाब जामुन पूरे नहीं फूलेंगे, वो बाहर से जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। गुलाब जामुन में खोया होता है तो खोए को पकने में बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो आपको इन्हें छूना नहीं है, सिर्फ आपको तेल को चलाना है कड़छी से। गुलाब जामुनों को अगर आप टच करेंगे स्टेज पर तो उनमें वो जो टच का निशान होगा वो पकने के बाद भी रहेगा, इसलिए आपको सिर्फ इनको चलाते रहना है कंटिन्यूसली तेल को। और आपको गुलाब जामुनों को बहुत ही सॉफ्टली टच करना है। और 2 मिनट के बाद जब आपके गुलाब जामुन देखिए कैसे ये तेल के नीचे थे और अभी तेल के ऊपर तैरने लगे हैं, तो और वो थोड़े थोड़े फूलने भी शुरू हो गए हैं। इसीलिए आपको गैस का फ्लेम ऑफ रखना है गुलाब जामुन डालते वक्त। तो अब आपको इस स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑन कर देना है जब आपके सारे गुलाब जामुन ऊपर तैरने लगे। तो गैस का फ्लेम ऑन करने के बाद आपको इन्हें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है पूरा टाइम, ताकि ये दोनों तरफ से बराबर पके। बेसिकली अगर आप इसको छोड़ देंगे ना पकने के लिए, तो जिस तरफ से ये तेल में होंगे उस तरफ से लाल हो जाएंगे और दूसरी तरफ से वाइट ही रह जाएंगे। तो इसलिए आपको इन्हें कंटिन्यूसली स्टर करना बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पर। और अगर आपका एक आधा कोई गुलाब जामुन ख़राब हो जाए ना, इसीलिए मैंने ये वीडियो को निकाला नहीं है बीच में से, इसलिए मैंने रखा है कि आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे ना तो आप घबराहट में गुलाब जामुनों की रेसिपी पे कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय इस छोटी सी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि आपका एक गुलाब जामुन फट गया, तो उसी एक गुलाब जामुन के लिए आप पूरी रेसिपी पे कॉन्फिडेंस खो देंगे और आप पूरी तरह से गुलाब जामुनों का सत्यानाश कर देंगे। कुकिंग करते वक्त आपसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों पे ध्यान नहीं देना, आपको रेसिपी पे ध्यान देना। ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप सही नहीं कर सकते कुकिंग में। तो अब जो बहुत होगी बकवास, मैं रेसिपी में वापस आता हूँ। तो अब जो हमारे गुलाब जामुन है ना वो तैयार हो चुके हैं। तो अब आपको जो काम करना है वो ये कि आपको चाशनी को गुलाब जामुन के पास लाना है और फटाफट से सारे गुलाब जामुन निकाल करके आपको सीधा बिना किसी इंतजार के चाशनी में डाल देने। वेट नहीं करना है यहाँ पर। अगर आप वेट करेंगे तो चाशनी नहीं पिएगा गुलाब जामुन। पूरा गरम गरम गुलाब जामुन, बेशक से थोड़ा बहुत घी जाता है जाने दो, लेकिन सीधा आपको चाशनी के अंदर डालना है और उसके बाद आपको उन्हें डुबो करके पूरी तरह से छोड़ देना है ओवरनाइट। तो गुलाब जामुन हमारे रेडी है। अगर आप जानना चाहते हैं काले जामुन कैसे बनेंगे तो वीडियो कंटिन्यूसली देखते रहिए। तो काले जामुन बनाने के लिए हमें सबसे पहले गुलाब जामुनों को काला करना है, और काला करने के लिए क्या करना है, उन्हें पकाना है। पकाना कैसे है, सिर्फ पकाना है। 7-8 मिनट तक नॉर्मल फ्लेम पे पकाने के बाद आपको गैस का फ्लेम हाई कर देना है और 2-3 मिनट तक पूरे हाई फ्लेम पर आपको इसे पकाना है। फिर ये काले हो जाएंगे और आपको सेम प्रोसेस करनी है कि फटाफट से सीधे गुलाब जामुनों को निकालिए, काले जामुनों को निकालिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए चाशनी में, और ऐसे आपके तैयार हो जाएंगे काले जाम। तो दोस्तों ये काले जाम और गुलाब जामुन खाने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे सिर्फ 15 मिनट के बाद। बाकी अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे तो ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अब आप जानते हैं कि गुलाब जामुन कैसे बनेंगे, बिल्कुल हलवाई वाले। साथ ही साथ आप जानते हैं कि काले जामुन कैसे बनेंगे, वो भी बिल्कुल हलवाई जैसे। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं दोस्तों, जाइए बनाइए और मुझे बताइए कि आपके गुलाब जामुन और काले जामुन का रिजल्ट कैसा आया। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कुकिंग की वीडियो टाइमली मिलती रहे। और दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ। एंड दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स ऑल गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव। स्टे सेफ, कीप कुकिंग।